हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे, तो दुर्गों में एक दुर्ग है आपका जूनागढ़ दुर्ग। इसके बारे में आज विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ। तो देखो, जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये जूनागढ़ दुर्ग आता है आपका बीकानेर में। कहाँ आता है? बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग आता है? जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग आता है। आगे बात करते हैं जो दुर्गों की यदि श्रेणियों की बात करते हैं तो किस श्रेणी का दुर्ग है। तो ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये आता है आपका धानवन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का आता है? धानवन श्रेणी का दुर्ग आता है। देखो, धानवन श्रेणी का दुर्ग भी इसको कहते हैं, और ये भूमि दुर्ग में भी आता है। क्या आता है? ये भूमि दुर्ग के अंदर भी आता है। यानी कि एक छोटी सी चट्टान है, एक राती घाटी नामक एक चट्टान पर बना हुआ है, इसलिए इसको राती घाटी का किला भी जूनागढ़ दुर्ग, इस जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं जो एक कौन सी चट्टान पर बना हुआ है। तो जो चट्टान का नाम है, वो इस चट्टान का नाम है राती घाटी की चट्टान। कौन सी है? राती घाटी की चट्टान पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये दुर्ग आपका जो है, इसलिए राती घाटी की चट्टान पर बना होने के कारण ये क्या कहलाता है? राती घाटी का क्या कहलाता है? किला कहलाता है। देखिए, जब इस जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो जूनागढ़ दुर्ग जो है, यह बनने से पहले, जूनागढ़ दुर्ग जो बनने से पहले यहाँ पर एक राव बीका की क्या थी? टोकरी। किसकी थी? राव बीका था, जिसने बीकानेर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। तो राव बीका की क्या थी? टेकरी थी। तो ध्यान में रखना, यहाँ से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आता रहता है कि जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, और ऑप्शन में जो पहला जो प्रथम ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आपको राव बीका ही मिलेगा। तो राव बीका द्वारा यहाँ इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया जाता है। किसके द्वारा? राव बीका द्वारा। जो ये राव बीका की जो टेकरी थी, ये पहले क्या था? छोटा सा एक दुर्ग था, एक लघु दुर्ग था, जो कौन सी चट्टान पे था? राती घाटी की जो चट्टान है, इसी चट्टान पे ये एक लघु दुर्ग था। ठीक है ना। अब ये लघु दुर्ग था, इस दुर्ग पर ये लघु दुर्ग था, इसी दुर्ग पर एक दूसरा दुर्ग बनाया गया। इसी दुर्ग पर एक दूसरा दुर्ग बनाया गया, जिसकी आकृति विशेष रूप से आप ध्यान में रखना कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय क्या है? इसकी आकृति है। तो आगे देखो, जो क्वेश्चन है यहाँ से कंफ्यूज बार बार एग्जामिनर करता रहता है। जो ये चतुष्कोणीय, देखो राजस्थान में दो ही ऐसे दुर्ग है जो क्या है? चतुष्कोणीय। एक तो आपका ये जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर वाला है, ठीक है ना। एक जो अकबर का किला है, जो मैगजीन का किला जिसको बोलते हैं, अजमेर में है, एक उसकी आकृति भी क्या है? चतुष्कोणीय है। ठीक है ना। तो ये राव बीका की क्या थी? टेकरी थी। ये जो राव बीका की टेकरी थी, ये तो किसने की थी स्थापना? ये जो बनाया था लघु दुर्ग, ये तो राव बीका द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये जो जूनागढ़ दुर्ग आपका, इस जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया जाता है 1594 ईस्वी में। इसी जो दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1594 ईस्वी में। देखो, 1594 ईस्वी में शासक था राय सिंह। ईस्वी में शासक कौन था? राय सिंह। इस राय सिंह का जो प्रधानमंत्री था करमचंद, इसी करमचंद की देखरेख में कौन सा दुर्ग बनाया आपका? जूनागढ़। तो राय सिंह ने अपने पीएम, या बोलूँ कि अपने प्रधानमंत्री की देखरेख में, अपने प्रधानमंत्री की देखरेख में, अपने प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? करमचंद। इसी करमचंद की देखरेख में कौन से दुर्ग का जो निर्माण करवा लेता है? जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका। तो ध्यान में रखना, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माणकर्ता कौन नहीं है? राव बीका है। वो क्या नहीं है? इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करता नहीं है, जबकि इसका जो निर्माण करता है, वो निर्माणकर्ता कौन है? राय सिंह है। कौन है? राय सिंह। कब बनवाया? 1594 ईस्वी में। अपने प्रधानमंत्री था इसका करमचंद। इसी करमचंद की देखरेख के अंदर क्या करता है? इसी जो दुर्ग है, इस दुर्ग का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। अब देखो, आगे बात करते हैं इसी दुर्ग की। तो इस दुर्ग के अंदर यहाँ यदि देखा जाए, इसी दुर्ग के अंदर यहाँ यदि देखा जाए, तो यहाँ यदि देखा जाए तो आपका एक द्वार है। एक द्वार है, जिस द्वार का नाम क्या है? सूरजपोल है। क्या नाम है? सूरजपोल। जो यदि इस दुर्ग के बारे में हम देखें, तो जो ये द्वार है सूरजपोल, इसी जो सूरजपोल को क्या कहते हैं? मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसी सूरजपोल को? ये जो द्वार बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य
प्रवेश द्वार कहते हैं। ध्यान में रखना, जो सूरजपोल जो द्वार है यहाँ पर देखो जयमल और फत्ता जो चित्तौड़गढ़ का जो तृतीय शाखा होता है 1568 ईस्वी में जब हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो उसी दुर्ग में जो जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया यानी वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो अकबर भी प्रभावित था, उसने भी आगरा के किले में यहाँ पर उसी के उन्होंने मूर्तियाँ बनवाई थी। तो इनकी जो गजारूढ़ जो प्रतिमा है, वो गजारूढ़ जो प्रतिमा बनाई गई है वो आपकी कहाँ बनवाई गई है, जो ये सूरजपोल है, इसी सूरजपोल के पास क्या है, जो जयमल और फत्ता की क्या है, जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया। इसी जो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की क्या है, गजारूढ़ प्रतिमा है, ठीक है ना। अब देखो विशेष बात यहाँ से ध्यान रखना, हमने बात की जो सूरजपोल है, इसी सूरजपोल के पास ये जो प्रतिमाएं हैं जयमल और फत्ता सिसोदिया है, ये जो प्रतिमाएं हैं ये देखो 1690 ईस्वी तक यहाँ पर क्या रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। ये प्रतिमाएं कब तक रही यहाँ, 1690 ईस्वी तक विद्यमान रही। उसके बाद में जब औरंगजेब आता है और औरंगजेब ने जितने भी आपके जो मंदिर हैं, उन हिंदू मंदिर हैं, जो प्रतिमाएं हैं उनको तुड़वाने का क्या करता है, ये आदेश। तो ये जो प्रतिमाएं हैं जयमल और फत्ता सिसोदिया की, ये तुड़वा किसके द्वारा दी जाती हैं, औरंगजेब के द्वारा क्या हो गई, ये तुड़वा दी गई, ठीक है ना। तो एक तो आपका कौन सा आया, जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये क्या है आपका सूरजपोल है। उसके बाद में यदि आगे चलते हैं तो देखो इसी तरह इसका एक द्वार बना हुआ है, इसी तरह क्या बना हुआ है, एक द्वार बना हुआ है। जो ये द्वार है, इसी द्वार का नाम है कर्णपोल। क्या नाम है इसका, कर्णपोल। इसी द्वार का क्या नाम है, कर्णपोल। तो देखो इसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो तो क्या है, सूरजपोल है, जहाँ पर क्या है जयमल और फत्ता सिसोदिया की क्या है, गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं देखो 1690 तक यहाँ विद्यमान रहती हैं और उसके बाद में इन प्रतिमाओं को क्या कर दिया जाता है, औरंगजेब द्वारा तुड़वा दिया जाता है। ये जो औरंगजेब द्वारा ये प्रतिमाएं तुड़वाने का जो उल्लेख है, एक आपका फ्रांसीसी यात्री था। कौन था, एक फ्रांसीसी यात्री था, उस यात्री का नाम था बर्नियर। क्या नाम था, बर्नियर। इसी बर्नियर ने अपनी जो पुस्तक थी, इसी बर्नियर ने अपनी जो पुस्तक थी द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर, क्या नाम था उसका, द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। इसी दो एम्पायर, इसी तो द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर में इसी जो गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं उस प्रतिमाओं को तुड़वाने का उसने क्या किया है, उल्लेख किया है। तो देखो आगे बात करते हैं, जो अपना हम बात करें तो जो चतुष्कोणीय आकृति में यहाँ राव बीका की टेकरी थी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। तो इसी दुर्ग जो जूनागढ़ दुर्ग, इस जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करता है वो कौन है, राय सिंह है। किसकी देखरेख में, अपने प्रधानमंत्री था, नाम क्या था उसका, करमचंद। इसी करमचंद की देखरेख में कौन सा दुर्ग बना दिया, जो आपका ये जूनागढ़ दुर्ग है। इसी जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे का जो फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब जो आगे का जो फैक्ट है ये देखो चलते हैं, तो रत्ती घाटी की चट्टान पर बना हुआ है और रत्ती घाटी की चट्टान पर बना होने के कारण ये जो कहलाता है आपका रत्ती घाटी का किला भी कहलाता है। क्या कहलाता है, रत्ती घाटी का किला। कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका, जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग ही कहलाता है। देखो इसको भूमि दुर्ग की श्रेणी में लिया गया, इसीलिए ये जमीन का जेवर भी, जमीन के जेवर भी जाने, या जमीन का जेवर जाना जाता है। एक ही बात है, जमीन का जेवर के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, ये जूनागढ़ रत्ती घाटी की चट्टान पर बनी होने के कारण क्या कहलाया, रत्ती घाटी का किला कहलाया। आगे देखो बात करते हैं, इसी दुर्ग में कितने बुर्ज हैं, 17 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं, 17 हैं इसी दुर्ग में बुर्ज। बुर्ज का मतलब ये है कि यहाँ जो ये जो बीच बीच में जो झरोके हैं और जहाँ पर जो भी सैनिक है वो खड़े होकर क्या देते थे, पहरा देते थे। इसी तरह का जो ये बुर्ज बने हुए हैं, ये इस जूनागढ़ दुर्ग में कितने हैं, इनकी संख्या 17। तो ये आपके जहाँ पर सैनिक खड़ा होकर क्या दिया करते थे, पहरा दिया करते थे, ये जो बने हुए हैं ये जो। और राजस्थान में सर्वाधिक जो बुर्ज है वो आपके जैसलमेर का जो दुर्ग है इसमें है, ठीक है ना। तो इसी जो दुर्ग में बुर्जों की संख्या कितनी है, ये 17 बुर्ज है। देखो यह दुर्ग है जो बना हुआ है, जूनागढ़ दुर्ग है, ये आपका हिंदू और मुस्लिम जो शैली के समन्वय से बना हुआ है। किसके आधार पर बना हुआ है, हिंदू और मुस्लिम शैली के समन्वय से बना हुआ है।
मुस्लिम शैली के समन्वय से बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जो ये जूनागढ़ दुर्ग है ये बना हुआ है। इसीलिए जब इस जूनागढ़ दुर्ग को यानी कि पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा है कि दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं, पर जूनागढ़ महलों की तो क्या बोलती हैं, दीवारें भी बोलती हैं। किसने कहा? पंडित दीनानाथ शर्मा। इन पंडित जो दीनानाथ शर्मा है इन्होंने क्या कहा कि दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ महलों की दीवारें तो क्या होती हैं, बोलती हैं। ये जो कथन कहा था, ये किसने कहा था? पंडित दीनानाथ शर्मा। जूनागढ़ के महलों की दीवारें बोलती हैं, क्या करती हैं? जूनागढ़ के महलों की क्या बोलती हैं? दीवारें बोलती हैं। ये जो कथन है, ये कथन किसने कहा? आपका पंडित जो दीनानाथ शर्मा, इन्होंने इसके बारे में कहा। देखो आगे बात करते हैं कि राजस्थान का जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान का ऐसा प्रथम दुर्ग है जिसमें सर्वप्रथम क्या लगाई गई है? लिफ्ट। क्या लगाई गई है? यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का ऐसा प्रथम दुर्ग है जिसमें क्या लगाई गई है? लिफ्ट लगाई गई है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना क्योंकि बार बार एग्जामों में आती रहती है। तो राजस्थान का क्या है? प्रथम दुर्ग जिसमें क्या लगाई गई है? ये आपकी लिफ्ट लगाई गई है। देखो बात करते हैं इनके बारे में। तो ये जो आपका दुर्ग है जूनागढ़ है कहाँ? बीकानेर में है। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में आता है, जिसको क्या कहते हैं? भूमि दुर्ग। भूमि होने के कारण ये ज़मीन का क्या कहलाता है? जेवर कहलाता है। क्योंकि जब इनके महलों के बारे में बात करेंगे, इसमें महल है वो जिन अलग अलग प्रकार के बने हुए, अलग अलग प्रकार की नक्काशी जो की गई है, चित्रण किया गया है, उसी कारण ये ज़मीन का जेवर कहलाता है। ठीक है ना। और रत्ती घाटी की चट्टान पर बना होने के कारण ये क्या कहलाता है? रत्ती घाटी का किला भी कहलाता है। इसमें जो बुर्ज है वो बुर्जों की संख्या कितनी है? 17। यानी जहाँ पर सैनिक है वो खड़ा होकर क्या देते थे? पहरा देते। तो जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके बुर्जों की संख्या कितनी आएगी? 17। और बात करें आगे तो हिंदू और मुस्लिम शैली, जो मुस्लिम शैली के समन्वय से जो बना हुआ दुर्ग है वो भी आपका कौन सा है? जो जूनागढ़ है। और इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणी है। जो बनाया किसने था? राज सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राज सिंह ने। कब बनवाया? 1594 ईस्वी में बनवाया। और अपना उसका राज सिंह का प्रधानमंत्री था करमचंद। इसी करमचंद की देखरेख में इस जूनागढ़ दुर्ग का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसी के बारे में जो जूनागढ़ दुर्ग, इसी के बारे में पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कहा कि दीवारों के भी क्या होते हैं? कान होते हैं, परंतु जो जूनागढ़ महलों की जो दीवारें हैं, ये दीवारें तो क्या है? बोलते हैं। कहने का मतलब इस जो जूनागढ़ महल है इसकी दीवारों पर इतनी अधिक सुंदर नक्काशी, इतना अधिक चित्रण किया गया है कि यदि इसको देखा जाए तो ये कहते हैं कि ये अभी बोलने लग जाएगी। ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो ये जो एक तो था आपका सूरजपोल, जिसको मुख्य प्रवेश द्वार कहा गया, जहाँ पर जयमल, मेड़तिया और फतेह सिसोदिया गजारूढ़ प्रतिमाएं थी। ये प्रतिमाएं 1690 ईस्वी तक विद्यमान रहती हैं। बाद में औरंगजेब द्वारा इस प्रतिमाओं को क्या कर दिया जाता है? तुड़वा दिया जाता है। और बर्नियर था जो फ्रांसीसी यात्री था, उसने द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर में इस जो गजारूढ़ प्रतिमाओं तुड़वाने का क्या किया था? उल्लेख भी किया है। ठीक है ना। अब दूसरा जो द्वार है इसका नाम क्या है? आपका कर्णपोल है। अब देखो इस महलों में चलते हैं। ये जो जूनागढ़ जो है दुर्ग है, इन दुर्गों के प्रमुख जो महल हैं वो कौन कौन से हैं? अब देखो यदि महलों की यदि बात करते हैं तो एक जो महल है, इस महल का नाम है अनूप महल। क्या नाम है? प्रमुख महलों की बात करते हैं। अब जो प्रमुख महलों के अंदर बात करते हैं तो प्रमुख महलों में एक महल आता है आपका अनूप महल। क्या आता है? अनूप महल। देखो ये अनूप महल बनवाया किसने? तो ये बनवाया तो था अनूप सिंह ने। किसने बनवाया था? अनूप सिंह। देखो नाम से पता लग रहा है अनूप सिंह। ठीक है ना। अनूप महल बनवाया किसने? अनूप सिंह ने। इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि यहाँ का जो बीकानेर के जो जितने भी शासक हैं उनका क्या हुआ करता था? राज तिलक हुआ करता था। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ किसका? शासकों या राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। तो ये चीज़ है।
आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर में ऐसा कौन सा महल है, जूनागढ़ दुर्ग का ऐसा कौन सा महल है जहाँ पर जो शासकों या राजाओं का क्या हुआ करता था, राज तिलक हुआ करता था। तो जो अनूप महल है ये बनवाया किसने, अनूप सिंह ने बनवाया। और यहाँ पर जो बीकानेर के शासकों का क्या हुआ करता था, राज तिलक हुआ करता था। उसके बाद में जो अगला महल आता है वो आता है आपका कर्ण महल। कौन सा महल आता है, कर्ण महल। ये जो कर्ण महल है इनको भी बनाने वाला कौन था, अनूप सिंह था। कौन था, अनूप सिंह। देखो यहाँ पर बात करें जो कर्ण महल है ये अपनी नक्काशी के लिए ही जाना जाएगा, लेकिन जो बीकानेर के शासकों का जो राज तिलक हुआ करता था ये राज तिलक कौन से महल में हुआ करता था, अनूप महल में हुआ करता था। और बनवाया किसने था, ये आपका अनूप सिंह ने बनवाया था। उसके बाद में जो अगला महल आता है वो आता है लाल निवास महल। कौन सा आता है, लाल निवास महल। ये जो लाल निवास महल है ये है, देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार एग्जामों में कि निम्न में से कौन से दुर्ग में लाल निवास महल है या नहीं, तो दुर्गों का नाम देगा तो जो लाल निवास महल है ये है कौन से दुर्ग में, आपके जो जूनागढ़ दुर्ग है और है कहाँ, बीकानेर के अंदर है। ठीक है ना, इसको रत्ती घाटी का जो दुर्ग के है ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो जो लाल निवास महल है, ये जो लाल निवास महल बनाने वाला कौन था, ये गंगा सिंह द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि ये नाम के आधार पर नहीं बनाया गया है। जो लाल निवास महल है ये बनवाया किसके द्वारा गया है, गंगा सिंह द्वारा क्या बनवाया, कौन सा महल बनवाया गया था आपका, जो लाल निवास महल है ये बनवाया गया था। इसके अलावा एक प्रमुख महलों में और आता है, उस महल का नाम है क्या, सरदार महल। क्या नाम है, सरदार महल। तो ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके जो महल हैं ये प्रमुख क्या हैं, महल हैं। अब देखो बात करें जो एक था कौन सा, अनूप महल बनवाया किसने, अनूप सिंह ने बनवाया। और यहाँ पर जो सबसे मुख्य जो फैक्ट है, ये मुख्य जो बात है वो ये है कि क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ये बनेगा कि बीकानेर निम्न में से कौन से महल में बीकानेर के शासकों क्या हुआ करता था, राज तिलक हुआ करता था। तो निम्न में से ऑप्शन मिलेगी, उनमें से कौन से में हुआ करता था, अनूप महल। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बनता है। उसके बारे में आगे बात करें तो दूसरा महल कौन सा आता है, कर्ण महल आता है। ये किसने बनवाया, अनूप सिंह ने बनवाया। तीसरा कौन सा आता है, लाल निवास महल आता है। ये किसने बनवाया, गंगा सिंह द्वारा बनाया गया। और एक महल कौन सा आता है आपका, सरदार महल है। ये जो महल है इसी दुर्ग के अंदर हैं जो बने हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आगे बात करते हैं जो जलापूर्ति के लिए कौन कौन से स्रोत थे। यहाँ पर जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर जलापूर्ति के लिए कौन कौन से थे। ठीक है, तो जलापूर्ति के लिए प्रमुख स्रोत, जलापूर्ति के प्रमुख क्या हैं, स्रोत। अब देखो जलापूर्ति के लिए जो प्रमुख स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर 3 थे छोटे छोटे क्या बने हुए, तालाब बने हुए हैं। इसी दुर्ग के अंदर क्या है, 3 छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। ठीक है ना, अब तालाबों की यदि बात करें तो एक तालाब तो आता है आपका रामसर, एक तो कौन सा आता है, रामसर। ठीक है ना, एक दूसरा तालाब आता है वो आता है आपका रानीसर। एक कौन सा आता है, रानीसर। ठीक है ना, और एक तालाब है ये तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट भी महत्वपूर्ण भी है। इसका नाम है वो है सूरसागर। क्या है, सूरसागर। अब देखो महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में बात करें तो ये जो सूरसागर है ये बनवाया तो किसने था, सूरसिंह द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया, सूरसिंह द्वारा बनवाया गया। लेकिन जो बार बार एग्जामों में क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इसी जो सूरसागर है यहीं पर देखो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि 15 अगस्त 2008 को, यानी 2008 के समय यहाँ तत्कालीन जो सीएम थी राजस्थान की वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य, इन वसुंधरा राज्य द्वारा जो सूरसागर है, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, यहाँ पर ही नौकायान का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। नौकायान का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो कौन से जो सागरिया तालाब में जो 15 अगस्त 2008 को जो यहाँ की सीएम वसुंधरा राज्य द्वारा नौकायान का उद्घाटन है वो आपका कौन सा आता है, सूरसागर। इसलिए क्या होता है, महत्वपूर्ण है। अब देखो ये 3 स्रोत हैं, एक तो है रामसर, एक है रानीसर और एक कौन सा है, सूरसागर। ये सूरसागर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि निर्माण सूरसिंह द्वारा करवाया गया और 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राज्य द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, नौकायान का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अब देखो इसी दुर्ग के अंदर यदि बात करते हैं तो इसी दुर्ग के अंदर जो और भी हैं मंदिर हैं उन मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो इसी दुर्ग के अंदर एक है आपका नागनेची माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, नागनेची
जो माता है इसी नागनेची माता का क्या है, मंदिर है। ये जो नागनेची माता है, देखो इसका प्रमुख मंदिर तो है नागौना गांव है, पचपदरा तहसील बाड़मेर के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर इनका क्या है, एक मंदिर बना हुआ है। ये राठौड़ों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ों की क्या है, कुल देवी मानी जाती है। कौन मानी जाती है, ये जो आपकी नागनेची माता का जो मंदिर बना हुआ है जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, ये राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। अब बात करें, एक मंदिर है यहाँ पर करणी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, करणी माता का मंदिर। ये जो करणी माता का जो मंदिर बना हुआ है, ये जो प्रमुख मंदिर तो देशनोक बीकानेर के अंदर है, लेकिन एक जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। ये मानी जाती है आपके बीकानेर के राठौड़ों की क्या, राठौड़ वंश की क्या है, आराध्य देवी। किसकी, बीकानेर के राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की क्या है, आराध्य देवी। तो जो बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है वो तो कौन सी है, आपकी करणी माता। और जो कुल देवी है वो कौन सी है, नागनेची माता है। ठीक है ना। एक मंदिर यहाँ पर और बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है लक्ष्मीनाथ मंदिर है। क्या बना हुआ है, लक्ष्मीनाथ मंदिर। ये जो लक्ष्मीनाथ मंदिर यहाँ बना हुआ है, इसी जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ये बीकानेर के जो वन यहाँ का क्या माना जाता है, जो राठौड़ वंश का क्या माना गया, कुल देवता। क्या माना गया, कुल देवता। तो कुल देवी तो कौन सी हुई, नागनेची माता हुई। कुल देवता कौन सा हुआ, लक्ष्मीनाथ हुआ। ठीक है ना। और जो आराध्य देवी है बीकानेर के राठौड़ वंश की, वो कौन सी हुई, आपकी जो करणी माता का जो मंदिर है ये। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है दुर्ग के अंदर। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, कौन सा बना हुआ है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का इसी जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है ना। यदि इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर की यदि बात करते हैं तो कौन सा मंदिर है आपका, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहलाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या कहलाता है, मंदिर कहलाता है। देखो इस मंदिर, जो ये मंदिर बनाया गया, इसी मंदिर का जो निर्माण है, ये निर्माण तो करवाया गया अनूप सिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, निर्माण अनूप सिंह द्वारा। कौन से दुर्ग में करवाया गया, इसी जूनागढ़ दुर्ग में करवाया गया। क्योंकि जो अनूप सिंह है, ये बात है उस वक्त 1669 की। क्या बात, 1669। ये 1669 में अनूप सिंह है, ये किसके सेनापति थे, आपके औरंगजेब के सेनापति थे। किसके सेनापति थे, औरंगजेब के सेनापति थे। और जब औरंगजेब ने यानी कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का एक आदेश फरमान जारी कर दिया था, तब अनूप सिंह ने उत्तरी भारत से आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि औरंगजेब है ये हिंदू मंदिरों को सभी को तोड़वाएगा, इसीलिए उन्होंने जितने भी हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी अपने साथ लेकर आ गए। और यहाँ आकर देखा तो शायद उनमें से ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं बची जो हिंदू देवी देवताओं की नहीं थी। इसीलिए जो ये मंदिर है, ये आपका क्या कहलाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या कहलाता है, मंदिर कहलाता है। और है कौन से दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण, वो निर्माण किसने करवाया था, अनूप सिंह द्वारा करवाया गया। लेकिन इसमें एक विशेष जो मूर्ति है, वो मूर्ति किसकी है, हेरंब गणपति की है। किसकी है, हेरंब गणपति की। कौन से मंदिर में है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं मंदिर है कहाँ, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है ना। अब इसमें देखो किसी मुश्क यानी चूहे पर सवार नहीं है, ये प्रतिमा किस पर सवार है, सिंह पर सवार प्रतिमा है। किस पर है, सिंह पर सवार प्रतिमा। किसकी है, हेरंब गणपति की है। कौन से दुर्ग में, जूनागढ़ में। कौन सा मंदिर है आपका, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, ये भी कौन से दुर्ग में है, ये जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। तो दोस्तों ये था आपका जूनागढ़ दुर्ग। जो भी विद्यार्थी इस चैनल के अंदर नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द ही मिल सके। तब तक दोस्तों नमस्कार।